100 साल पहले नेहरू जी एक स्टूडेंट थे। उन्हें तब देश की कोई चिंता शुरू नहीं हुई थी। वो किसी दूसरी टेंशन में थे, बाल झड़ने की टेंशन। अपने फादर को स्पेशल लेटर लिखकर क्या कहा उन्होंने? आई डोंट सपोज देयर इज एनी चांस ऑफ माई गेटिंग बैक एनी ऑफ माई लॉस्ट हेयर। मतलब चिंता ज्यादा और उम्मीद कम कि बाल वापस नहीं आएंगे। और 100 साल पहले ही क्यों, 2000 साल पहले भी मर्दों को बालों की चिंता थी। रोम का एक एम्परर डोमेशियन अपने झड़ते हुए बालों के लिए ये कहता है, Be assured that nothing is more pleasing, but nothing short-lived. बहुत जल्दी झड़ गए थे बेचारे के बाल। यानी मर्दों की बालों की चिंता हजारों साल पुरानी है दोस्तों। और भला क्यों ना हो, अच्छी जुल्फे हो तो लड़कियां आपके लिए गाना भी गाती है। हर कोई चाहता है दिलीप साहब जैसी उड़ती हुई जुल्फे, ना कि हमेशा के लिए उड़े हुए बाल। दूसरी तरफ फीमेल्स के लिए तो बाल बेसिक नेसेसिटी जैसा है। याद है विल स्मिथ का क्रिस रॉक को थप्पड़? रीजन उसने विल स्मिथ की पत्नी की बॉल्डनेस का मजाक उड़ाया था। तो क्यों होता है हेयर फॉल और कैसे बच सकते हैं इससे, आप जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्यों होता है हेयर फॉल? हेयर फॉल होने के कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज, प्रेगनेंसी या फिर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी। बट मोस्टली दुनिया इन वजहों से परेशान नहीं है। हेयर फॉल के ऐसे भी कुछ रीजंस हैं जहाँ पे सिर्फ मेडिसिन ही काम आती है। पहले बात करते हैं थायराइड डिजीज की। मोस्टली ये मेडिकल प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है, मेल्स में भी हो सकती है। वजन का बहुत बढ़ना या फिर बहुत कम हो जाना इसके इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं। आज ही टेस्ट कराएं और अगर आपको थायराइड डिजीज है तो डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि ये आपके बालों के लिए भी हार्मफुल है। दूसरा रीजन हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस। ये फीमेल्स में होने वाला एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। एंड्रोजेनिक हार्मोन्स के एक्सेस से बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। अगेन आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। तीसरा रीजन हो सकता है स्कैल्प सोराइसिस। देखिए, कभी कभी सिर में बहुत सारी वजहों से काफी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसे स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। रेड पैचेस, हेयर लॉस, इचिंग और कभी कभी ब्लीडिंग भी ये इस प्रॉब्लम्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं। मगर घबराइए नहीं, ये भी मेडिकली ट्रीटेबल है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा रीजन हेयर लॉस का है हेरिडिटरी हेयर लॉस, यानी कि आपके पेरेंट्स को ये समस्या थी और अभी आपको है। ज्यादातर लोग इसी वजह से गंजेपन का शिकार बनते हैं। आदमियों में जनरली आगे से बाल कम होना शुरू कर देते हैं या फिर बीच से। इसे मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। वही औरतों में बाल बीच से कम होना शुरू कर देते हैं। इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। लेकिन बस कुछ डूज एंड डोंट्स को याद रखें, आप हेयर लॉस से बच सकते हैं। नंबर 1 पर है आपकी डाइट। बाल भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, इन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए। बालों की ग्रोथ के लिए 4 न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोटीन यानी कि विटामिन B7, आयरन, प्रोटीन और जिंक। ऐसे कुछ खाने की चीजें हैं जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स आराम से मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पर आता है फिश यानी कि मछली। मछली में ओमेगा 3 के साथ साथ प्रोटीन, सेलेनियम और बी विटामिन है। ये सब आपके बालों के लिए जरूरी है। नंबर 2 पर आते हैं एग्स। अंडे में प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन्स है। प्रोटीन के लिए एग वाइट्स तो आप खाते ही हैं, पर अगर आपको अंडे के सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, जो कि आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, तो फिर एग योक भी खाएं। नंबर 3 पर आता है हरी सब्जियां। एक कटोरी पालक में 6 मिलीग्राम आयरन मिलता है आपको। ये स्ट्रॉन्ग बालों के लिए बहुत जरूरी है। हरी सब्जियों में विटामिन ए, फोलेट और विटामिन सी भी मिलते हैं। मतलब हरी सब्जियां आपके सर से लेकर पैर तक बेनिफिशियल है। नंबर 4 पर आते हैं फल। फल खाइए, ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। सिट्रस फ्रूट्स जरूर खाइए, इनमें विटामिन सी भर के होता है। विटामिन सी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कोलाजन बनता है। ये एक तरह का प्रोटीन है जो आपके बालों को उगने में हेल्प करता है। नंबर 5 पर आता है नट्स एंड सीड्स। अखरोट, बादाम, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, इनमें सॉलिड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें जिंक और सेलेनियम नाम के ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। इन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, लेकिन ये अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अच्छा खाइए और बाल बढ़ाइए। नंबर 2 पर है ट्रैक्शन एलोपेशिया। आखिर में ये क्या बला है? मैं समझाता हूँ। अगर आप अपने बालों को बहुत टाइटली बांधते हैं तो बाल कमजोर होने लगते हैं। इस तरह बालों के झड़ने को ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। सिख मर्दों में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वो हमेशा बालों को कसकर पगड़ी में टाइटली बांधते हैं। इस समस्या को ऑब्वियसली प्रिवेंट किया जा सकता है पगड़ी को थोड़ा ढीला बांधकर और जोड़े यानी बन को पोनीटेल में बांधकर। साथ ही आदमी हो या औरत, और जब बाल कोम करे तो पहले उंगलियां बालों से निकाल दें, ताकि कंघे में अटक कर बाल टूटे नहीं। नंबर 3 पर आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का असर सिर्फ हार्ट पर नहीं होता, बालों पर भी होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड एक्टिव हो जाता है।
स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा रेस्टिंग फेज में रखता है, जिससे बालों की रीग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस मत लें। लेकिन मान लीजिए अगर आप स्ट्रेस में भी है तो प्लीज आप अपने बालों को मत खींचिए। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के डॉक्टर्स इसको ट्रिकोटिलोमेनिया कहते हैं। ये भी हेयर लॉस का एक रीजन है, क्योंकि ऐसे करके आप बालों के रूट्स को कमजोर कर देते हैं। नंबर 4 पर है हेयर केयर यानी बालों की देखभाल। बाल बड़े हो या छोटे, उनको प्रॉपर केयर की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले आता है ऑयलिंग। बालों में तेल लगाए या ना लगाए, ये सवाल हमेशा रहता है। तेल जरूर लगाए। तेल आपके बालों की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसकी वजह से फ्रिजीनेस भी घटती है और टूटना कम होता है। ब्लो ड्राई करने से बाल ब्रिटल हो जाते हैं। तेल एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे ये बात ना हो। ऑयल मसाज हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, इसलिए तेल लगाना बुरा नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसे घर आने के बाद जरूर करें, ना कि घर से निकलने पर, क्योंकि बाहर की धूल, मिट्टी और धूप को ये अट्रैक्ट करता है, जिससे फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। नंबर 2 पर है क्लीनिंग। मैं यहाँ पे कोई शैम्पू या साबुन को रेकमेंड नहीं करूंगा। एड्स के चक्कर में पड़कर कुछ महंगा ना लें। जो भी आपके बॉडी को सूट करे वो यूज करें। ये प्रोडक्ट्स मजबूत और लंबे बालों के बड़े बड़े क्लेम्स करता है। जनरली ये सब मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी ने एक नया खुलासा किया है, साबुन हो या शैम्पू का रोज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया को भी मार देती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। यानी कि हमें मिट्टी लगना या फिर बच्चों का उसमें खेलना नेचुरल और बेनिफिशियल है। मुल्तानी यानी कि फुलर्स अर्थ एक नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसे सोप का ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। साथ ही एग योक या फिर बियर से बाल धोना बहुत पॉपुलर है। इनसे बाल नरिश होने का दावा है। आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स ही नहीं है। थर्ड और आखिरी पॉइंट है स्टाइलिंग। चाहे हेयर रीबॉन्डिंग हो, ब्लीचिंग हो या फिर कलरिंग, ये सब केमिकल प्रोसेसेस है। आपके बाल ये सब कराकर सुंदर तो लगते हैं, मगर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। इसलिए आप ये ट्रीटमेंट्स जितना कम करें उतना ही अच्छा है। हेयर विग्स और हेयर ट्रांसप्लांट का बिजनेस दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा है। पूरे $15 बिलियन यानी कि 1,20,000 करोड़। इतना डरते हैं लोग बालों की झड़ने से। आज के वीडियो का एम आपको इस डर से निकालना था। जो ये वीडियो में बताया है वो लाइफस्टाइल चेंजेस कर ले, फिर बनाए रखे अपने सुंदर बाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।